वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डाटा पैटर्न के बारे में। ये कंपनी बेसिकली बनाती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को फॉर डिफेंस सेक्टर एंड एरोस्पेस। और आज के दिन यानी कि 21 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक महीने में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 44% का। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी शॉर्ट टर्म में तो रिटर्न दे ही रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी देती चली आई है हर साल। 2024 में भी दिया और 23 में भी दिया, तो कंपनी रिटर्न के साथ डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 21 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसा कि आप देख रहे हैं 2754 रुपीज है। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 4.34% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं, यदि हम एक साल को देखेंगे, यदि हम एक महीने को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 44% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1933 रुपीज। बात की जाए 3 महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 75% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1642 रुपीज, जो आज के दिन यानी कि 21 मई 2025 को है 2744 रुपीज 20 पैसे। बात की जाए एक साल की, तो यहाँ इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 19% की। मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर में भी गिरावट थी, तो इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट थी। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो डाटा पैटर्न ने बताया कि कंपनी न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 268% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, जैसा कि आप देख रहे हैं, 772 रुपीज 55 पैसे, जो आज के दिन है 2744 रुपीज। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने भरोसा दिलाया और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 221% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 760 रुपीज, जो आज के दिन है 2744 रुपीज का। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स को, यदि हम 2024 को देखेंगे, तो कंपनी ने न केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 6 रुपए 50 पैसे का। सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 4 रुपए 50 पैसे का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप अच्छा खासा है 14,754 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 9.78। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 55.29। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत 0.00 है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 14.71%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 269.40 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 407 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया था 128 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट भी मार्च में बढ़ गया है, जो कि है 114 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं 44.66 करोड़ है। जबकि बात की जाए 2024 के इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ अच्छा खासा बढ़ गया, जो कि रहा 1324 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1167 करोड़।
बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया जो कि रहा 182 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 124 करोड़। बात की जाए कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 566 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 463 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 42.41% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.48% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.75% का। ये कंपनी एनएससी में भी लिस्टेड है और एनएससी इंडेक्स में एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3655 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 1351 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया, जैसा कि हमने रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखा। कंपनी का मार्च क्वार्टर अच्छा खासा रहा और इस कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 60.4 CAGR। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 20। कंपनी में मीडियम सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 19.1%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में तो कंपनी में हाई डेटर्स डे है जो कि 307 दिन। प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी की लास्ट थ्री ईयर्स में घट गई जो कि रही -3.21% की। तो ओवरऑल देखें तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंस भी अच्छा है, फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, आरओई भी अच्छा है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि 21 मई 2025 को है 2744 रुपीज। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 221% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 268% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ हर साल डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।